छोटा सा कमरा है, वैसे इमरान खान साहब तो इस तरह के कमरों में तो कभी नहीं रहे होंगे। और मेरे ख्याल से वो आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है और बहुत कुछ किया, अपनी लंबी स्ट्रगल है, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब की अगर आप जेल की ज़िंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त के जो जेलर हैं या जेल का जो अमला है उनसे अगर आप हासिल करें तो आपको हैरत हो जाएगी। और अगर आप ये पता करें कि बाकी लोग जेलों में किस तरह रहते थे, आपने तो साथी और मुनादिर को देखे हुए, एक के ऊपर तो साकिब निसार साहब ने छापा भी मारा था, फ्रिज के अंदर चीज़ें निकाली थी। तो वो जेलें और तरह की थी, ये जेल और तरह की है। तो जब स्टेटस हो के लोग जेल में जाते हैं तो जेल किसी और तरह हो जाती है, और जब कोई आदमी स्टेटस हो के बाहर से जेल में जाता है वो किसी और तरह हो जाती है। मेरी क्यों नहीं आया काम करते हुए पिछले बताया कि मैं कहते तो आई में हूँ और मुझे मिलने में नहीं जाता लोगों से, उसकी सभी उन्होंने शिकायतें की थी। उसके बाद ये चीज़ें सामने लेकर आए। तो अगर इस हालात में इमरान खान साहब वहाँ पे स्ट्रगल करके सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है बहुत मुश्किल है। फिर अगर वो यहाँ तक भी उन्होंने सर्वाइव कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के एक आम गरीब आदमी को आप दिखाएंगे तो उसके लिए कुछ और है, लेकिन जो आदमी इमरान खान को उसके लाइफ स्टाइल को समझता है, जब वो देखेगा तो उसको समझ आएगी कि एक्चुअली इमरान खान ने क्या यूज किया है और कितनी तकलीफ में उनको रखा गया है। ये सबको आइडिया हो जाएगा। दूसरा भाई मैंने सामने कोर्ट में जाना है, मैं कल से वेट कर रहा हूँ मेरा फैसला आ जाए, तो वो फैसले के चक्कर में दोबारा जा रहे हैं हाई कोर्ट। काफी देर से वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो अदालत में बोले, बात करें, और क्या उनको बोलने की इजाजत मिल जाएगी? सभी भाई तो गए थे मुझे जब बारी आएगी डेफिनेटली मिल जाएगी बारी। हो सकता है आज थोड़ा बहुत शायद बोलने को मिले, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब बोल रहे हैं और वो आप सब जानते हैं जब वो बोलते हैं तो फिर वही बोलते हैं और वो बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। और उनके पास अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। ये इतनी सारी फाइलें और इतनी सारी चीज़ें वो लेकर आए ख्वाजा साहब कि वो अगर चाहे तो इस केस के ऊपर 3-4 दिन और भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा साहब के बोलने का इंतजार करना है तो फिर खान साहब की बारी आज के अभी वक्त शायद ना आए। लेकिन अगर ख्वाजा साहब को बीच में ब्रेक लगा के आपने इमरान खान साहब को मौका देना तो वो एक अलग बात। अच्छा, लास्ट टाइम जो स्क्रीन बंद हुई थी, जो गलती से एक शख्स की जानिब से कार के ऊपर पाँव रखा गया था, वो सुना कि आज आपसे उनकी मुलाकात भी हो गई है उस शख्स की? दिखाया उन्होंने मुझे सुबह, तो ये वो खुद ही आ गया था मुझे मिलने के लिए। मुझे खुद ही मिलने के लिए आ गया था। उसने कहा मेरा पाँव लग गया था, तो बाकी मैं देख रहा था वो एक्सीडेंट उसका पाँव लग गया था। वो है उनका कोई मुकला के साथ शायद। अरे आपको ऐसे कोई खास वाला बंदा नहीं, नहीं किसी वकील के साथ ही आगे मिला है वो। अतर मुल्ला साहब की तरफ से इख्तिलाफी वोट सामने आया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नतीजे से वाज़ेह होता है कि लोग लाखों लोग चाहने वाले हैं। फैक्चुअल है वो बात, उनकी फैक्चुअल है। देखिए वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया की जो अक्सरियत है उन्होंने दूसरी बात की है। दैट इज़ वाई इमरान खान को लाइव नहीं दिखा रहे, वरना आप सब लाइव देख रहे हो। अच्छा बताइएगा कि इससे पहले यूपीसी समाजवादी में इमरान खान साहब को मौका कम मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला, तो ख्वाजा हारिस साहब भी दलाल देते जा रहे हैं, तो एक अलग से सवाल भी रखे थे जिसमें इमरान खान। देखिए हैरत की बात पता है क्या है? हैरत की बात या खबर ये है कि इमरान खान इस वक्त नैब के केसेस का सामना कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि नैब के कवानीन को सख्त किया जाए जैसे पहले थे। और जो लोग ये नैब के कवानीन से अपनी जान छुड़ा के जो पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया, जो लोग जान छुड़ा कर निकल गए हैं, वो लोग कह रहे हैं जी सख्त ना किया जाए। तो ये तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। अगर इमरान खान के कहने पे ये नैब के कवानीन वापस सख्त हो जाते हैं तो उसका नुकसान इमरान खान को होगा फर्स्ट क्लास, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये हो। और अगर नैब के कवानीन बाकी लोगों की जो PDM की जमातों ने जैसे उसको नर्व किया वो नर्व रहते हैं तो उसका फायदा भी इमरान खान को होगा, जो इमरान खान नहीं चाहते कि उनको फायदा हो। कुछ दिन पहले जाने की इजाज़त मिल जाएगी क्या होगा? अभी जा रहा हूँ मैं सामने कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट है सामने, हाई कोर्ट में वहाँ जाके देखते हैं फैसला क्या है जज साहब का। क्योंकि कल फैसला सुबह महफूज हुआ था, शाम तक महफूज था, आज सुबह से मैं कोर्ट में ही था और अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे वकील और दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अब शायद फैसला आ जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मुझे दोबारा अपनी टिकट कैंसिल नहीं करना। अगला अलाइनमेंट क्या होगा अगर आपको आपके खिलाफ फैसला आता है हाई कोर्ट से? नहीं, मेरे खिलाफ कैसे आएगा फैसला? हाई कोर्ट का देगी नहीं चलेगी आदमी, ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये देखते हैं कि फैसला क्या है, पहले उसको पढ़ लें फिर देखते हैं। कुछ लोगों की रहनुमाओं की तरफ से कहा गया था कि वहाँ जो 8 कमरे लिए गए, तो आज वो मकब जो था वो नहीं 8 कमरे नहीं है, वो एक ही कमरा है जिसके अंदर इमरान खान रहते हैं। जेल के SOP होते हैं कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है तो उस कमरे के अंदर कैदी को बंद कर दिया जाता है
और फजर के बाद जब रोशनी पूरी तरह फैल जाती है तो नाश्ता करते वक्त वो कमरा खोला जाता है। ये नहीं आप ये समझ लें कि 12 घंटे तकरीबन वो कमरा बंद रहता है, 11-12 घंटे वो कमरा बंद रहता है और कितनी देर के लिए वो कमरा खुलता है। जब वो खुलता है, चाहे वो दिन में 2 वक्तों में खोले, चाहे वो पूरा टाइम खोले, चाहे उसको बाद में बीच में बंद करें, वो टाइम होता है थोड़ा सा बाहर वॉक करने का, वो आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप इस कमरे के अंदर ही होते। एक्चुअली ये जो सामने कॉरिडोर आपको नजर आ रहा है ना, मैंने क्योंकि जेल अंदर से आप देख ली है, ये जो आपको सामने कॉरिडोर नजर आ रहा है ना, जहाँ पे मशीन पड़ी हुई है, ये तमाम कैदियों का मुश्तरका होता है। यहाँ पे सेल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह सेल होते हैं। हर सेल के सामने यही वाला कॉरिडोर मुश्तरका होता है। सारे कैदी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जब दिन को बाहर खोला जाता है, और जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है सबको वापस उनके सेल्स के अंदर बंद कर देते हैं। इमरान खान को क्योंकि हाई सिक्योरिटी इशू भी है, और दूसरा वो नहीं चाहते कि इमरान खान के करीब कोई भी कैदी रहे, और तनहा भी रखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सारी पार्कें, ये सारे जितने भी वो चक्कियाँ हैं वो सारी खाली कर दी हैं। सिर्फ इमरान खान को उनकी चक्की में बंद कर देते हैं, और ये जो सामने वाला एरिया है ये फिर इमरान खान को अकेले इसलिए मिल गया कि बाकी कैदी नहीं है वहाँ। इमरान भाई पिछले दफा बहुत हो गया है। सर नून लीग के जो थे वो जान रहे आपके कमरे भी के स्पेशल एरिया एक मिनट और चाहिए, 8 मिनट एक मिनट जो है वो सभी भाई भी नहीं, आपकी बातें बहुत अच्छी आ रही है। सर जी पिछले दफा आपने कहा था खान साहब पहले से ज्यादा टफ हो गए, तो आज फिर आप देख नहीं, इतनी जल्दी जल्दी फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको पहले काफी अर्से के बाद देखा था, वो जैसा मैंने पिछले हफ्ते देखा वो उसी तरह इमरान खान साहब, और उसी तरह एक्टिव है, एनर्जेटिक है। वो बात चीज़ों पे आज वो बहुत हंस भी रहे थे इमरान खान। आज तो काफी आज मूड बदला हुआ था इमरान खान साहब, वो बार बार हंस रहे थे, हम ये नोट भी कर रहे थे, और चीज़ों के ऊपर नोटिंग भी कर रहे थे सर की। बोलने तो नहीं दिया गया कि कोई इशारे विशारे कर रहे थे, बोल तो नहीं सकते थे, इशारे विशारे कर रहे थे कोई? नहीं, कोई इशारा इमरान खान ने इशारा कैसे पानी शानी मांगा, हमारे बंदे बैठे हुए थे उनके, लेकिन अक्सर पानी ला के दिए। अक्सर जज अपनी गुफ्तगू के बाद यूं कनखियों से यूं देखते थे टीवी से। ये बात ठीक है। हमारी बात का इमरान खान साहब पे क्या रिएक्शन? ये नहीं, अगर हमने कोई हंसने वाली बात की है तो क्या इमरान खान साहब हंसे हैं? फिर वो देखते हैं उस तरफ। अच्छा, अगर हमने कोई ऐसी बात की है जिस पे कोई रिएक्शन आना चाहिए, तो वो रिएक्शन आया या नहीं आया, तो चोरी देख अच्छा, पिछली समात में कह रहे हैं कि लतीफ़ साहब कह रहे हैं इमरान खान ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई जो ऐसे लग रहा है जैसे मॉनिटर कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है, वो इस तरह बैठे ठीक है। खोदा साहब कह रहे हैं, खोदा साहब की ऑब्जर्वेशन अच्छी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कौन राजी हो? ओके,